नमस्कार दोस्तों। देखिए ये वीडियो ना आपके जीवन में और हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। इसलिए एंड तक देखिएगा और पूरी की पूरी चीजें एक-एक करके अच्छे से समझिएगा। आरबीआई ने जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, उसके नए रूल लागू कर दिए हैं। अब ऐसा होगा आने वाले फ्यूचर में कि भई अगर आप लोग अपनी एफडी करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है अगर आप डी एफडी के अंदर आपने कुछ ऐसे चेंजेस करे जो आपको नहीं करने थे, तो आपको ज़ीरो इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ज़ीरो इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हैं आप बात को? एफडी हम इसलिए करते हैं, एक तो जिससे कि पैसा हमारा लिक्विडिटी रहे, पैसा हमारा सेफ रहे और हमारे को ना विश्वास रहता है एफडी के ऊपर। पूरे इंडिया के अंदर ना सबसे ज़्यादा अगर विश्वास की कोई इन्वेस्टमेंट है, वो एफडी है। और एफडी के अंदर अगर ऐसा चेंज हो जाए कि भैया उसके अंदर इंटरेस्ट रेट ही ना मिले, ज़ीरो मिले, तो आप सोचिए कितने दुःख की बात है। तो इसलिए आरबीआई ने बेहद कड़े कदम उठाए और इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, आप और हम हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे फ़ायदे के भी हैं और भाई कुछ हमारे घाटे के भी हैं। तो अच्छे से समझिएगा, कहीं न कहीं एफडी आप भी कभी न कभी तो आपने करी होगी या करेंगे या करी कर रखी होगी और भैया हम भी कभी न कभी करते हैं और हो सकता है आने वाले समय में हम भी एफडी करें। रीज़न यही होता है कि अगर एक शॉर्ट टर्म के लिए हमारे को पैसा हमारे पास सेविंग में है, ठीक? तो हम लोग क्या करते हैं, सेविंग से उठाकर पैसा एफडी में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारे को अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाए। यही रीज़न होता है। लेकिन भाई अब वो सब चीज़ें चेंज होने वाली है। आप समझिएगा बात को। चलिए शुरू करते हैं, लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, तो भाई वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, लाइक कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। अब देखिए आपके सामने सबसे पहले एक न्यूज़ है कि आरबीआई ने एफडी जमा खातों पर ब्याज दरों को लेकर जारी किए निर्देश और नियम भी बदले। निर्देश भी जारी करे हैं और नियम भी बदले हैं। और इसके अंदर इन्होंने बैंक जो है, बैंक्स हैं, उनको भी टाइट करा है और जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी टाइट करा है। दोनों को टाइट कर दिया है आरबीआई ने। मतलब इसके अंदर क्लियर करा है कि बैंक ने, आरबीआई ने, जो सेविंग बैंक है आपके, ओडी अकाउंट हो गया या इसके अलावा ओवरड्यू एफडी है, इसके अंदर महत्वपूर्ण चेंजेस करे हैं। और इसके अंदर लिखा है कि भैया न्यूनतम अवधि से पहले एफडी तोड़ने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब ये क्या कहानी है, अब मैं आपको समझाता हूँ संक्षेप में। एक एक करके चलते हैं पूरी बात। ऐसा है कि अगर आप लोग, अभी कहानी क्या है, अभी कहानी ये है कि हर बैंक की ना अलग अलग एफडी की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो होती रहती है। अलग अलग अवधि होती है, 7 दिन, मिनिमम 7 दिन होता है। 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 5 साल, 10 साल भी होता है। तो अलग अलग एफडी रेट रहते हैं अलग अलग बैंक के अंदर। रीजन होता है कि जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको जो बैंक्स हैं लुभाने की कोशिश करते हैं। अगर ऑब्वियसली बात है, अगर किसी को एफडी करनी है और अगर एक बैंक 5% इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा बैंक 6% दे रहा है, तो इन्वेस्टर 6% वाले में अपनी एफडी करेगा, 5% वाले में नहीं करेगा। और इसको करने के लिए जो इन्वेस्टर है उसको दूसरे अकाउंट, वहां पर दूसरे बैंक में वो खाता भी खुलवाएगा और फिर एफडी करेगा। इस तरीके से होता यह है कि इन्वेस्टर्स ना एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट, बिना मतलब के अकाउंट खुलवाते रहते हैं। दूसरी बात, बैंक वाले ना बहुत हेर फेर करते हैं, फर्जी चीजें भी दिखाते हैं। बहुत सारे बैंक, छोटे छोटे बैंक खुले हुए हैं इंडिया के अंदर, फर्जी चीजें भी दिखाते हैं। कई बैंक तो ऐसे हैं वो 9% का भी इंटरेस्ट रेट दिखाते हैं। आप सोचिए। तो भाई इन सब चीजों को खत्म करने के लिए और इन्वेस्टर्स के हित के लिए अब आरबीआई ने ये करा है कि अगर आप लोग 1 लाख तक एफडी करते हैं, मैक्सिमम जो गरीब आदमी है ना, कोई 10,000 की एफडी करता है, कोई 5,000 की करता है, कोई 20,000 की करता है। गरीब आदमी है भाई पूरे इंडिया के अंदर, ये सच्चाई है। इंडिया के अंदर ना कोई अंबानी की तरह लोग नहीं है। अंबानी एक है पूरे इंडिया में। तो कोई 20,000 कमाता है, कोई 15,000 रुपये महीना कमाता है, कोई 8,000 रुपये महीने कमाता है, तो उसके पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो 50 लाख की एफडी कर देगा। तो मैक्सिमम लोग जो इंडिया के अंदर गरीब तबका है, वो 1 लाख से नीचे की एफडी करता है। तो अब होगा ये कि अगर 1 लाख तक से नीचे की एफडी जितनी भी होंगी, किसी भी बैंक में होगी, उनके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट बराबर मिलेगा। तो इसके अंदर होगा ये कि सभी बैंकों के अंदर जो स्टार्टिंग की 1 लाख तक की एफडी होगी, उसके अंदर एक समान इंटरेस्ट रेट होगा। आप किसी भी बैंक में चले जाओ, आपका किसी में भी खाता हो, छोटा बैंक हो, सरकारी बैंक हो, बड़ा बैंक हो, कोई सा भी हो, इंटरेस्ट रेट आपको सेम मिलेगा। तो यहाँ से वहां कूदना, वहां से वहां जाना, वहां से वहां जाना, वो सिस्टम ही खत्म हो गया। भले ही अवधि के हिसाब से अलग अलग अवधि पे इंटरेस्ट रेट जो है फिक्स रहेगा सबके अंदर।
तो इन्वेस्टर का जो टेंशन थी सबसे बड़ी कि भाई अलग अलग बैंक में जाना पड़ता था, ये सब चीजें करना पड़ता, वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि अब ना, जहां पर बहुत सारे बैंक ऐसे थे जो छोटे बैंक थे, ओवरसीज बैंक होते थे या नॉर्मल हमारे रूरल एरिया के बैंक होते थे, वो इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा दे दिया करते थे, लेकिन अब वो नहीं दे पाएंगे 1 लाख रुपए की एफडी तक। सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है। इन्वेस्टर को ये फायदा है कि भैया एक जगह सुविधा मिल जाएगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में जो एफडी है उसके ऊपर 0% तक इंटरेस्ट रेट जो मिलने वाली बात हो रही है, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, और जो यहां भी लिखा है उसके अंदर क्या है कि मैं आपको बता दूं कि एक न्यूनतम अवधि होती है एफडी की। हर एफडी की एक न्यूनतम अवधि होती है, मिनिमम टेन्योर कहते हैं उसे। तो बहुत सारा अभी तक होता क्या है कि अगर कोई किसी की एफडी है, अगर वो एक मिनिमम अवधि से पहले इन्वेस्टर अपनी एफडी निकाल लेता है, तोड़ देता है, तो उसके ऊपर पेनल्टी वेनल्टी लगती है और पैसा मिल जाता है। जो इंटरेस्ट होता है वो भी मिल जाता है। इंटरेस्ट रेट सेविंग से ज्यादा मिलता है, एफडी से कम मिलता है, लेकिन सेविंग से ज्यादा मिलता है उस कंडीशन में भी। तो इन्वेस्टर को फिर भी इतना नुकसान नहीं होता, वो कहता है चलो पेनल्टी तो कटी है, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या कहानी कर दी है? अब कहानी ये कर दी है कि भाई अगर मिनिमम अवधि से पहले आपने अपनी एफडी तोड़ी तो आपको ना इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलना। अगर ₹1,00,000 की एफडी करी किसी ने और उसने मिनिमम अवधि से पहले अपनी एफडी तोड़ दी, भले ही वो कुछ भी कर ले, लेकिन उसको ₹1,00,000 का ₹1,00,000 मिलेगा। ये पक्की बात है, इंटरेस्ट मिलेगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो ये है। उसके अलावा एक जो मेजर चेंज हुआ है, जो कि मैक्सिमम लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, मैं भी करता हूँ यार ये चीज, और भी लोग करते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जो एफडी है उसको 1 साल के लिए, मान लीजिए आपने एफडी करी, मैक्सिमम लोग ना 1 लाख, मतलब 1 साल वाली एफडी ज्यादा करते हैं लोग। तो आपने मान लीजिए 1 साल की एफडी करी, उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट रेट था, जो भी था, वो सब चीजें पता चल गई। और अगर आपने, अभी तक क्या होता है कि आपकी जो एफडी है अपने आप रिन्यू होती रहती है, और आपका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो भी सेम रहता है। आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भले 10 साल तक पड़ी रहे आपकी एफडी, तो अपने आप रिन्यू होती रहेगी वो, और उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब आरबीआई ने क्या कर दिया भाई, अब कहानी ये कर दी है कि अगर आपने जैसे आपकी एफडी की जो अवधि थी 1 साल थी, वो 1 साल खत्म हो गई, तो आपने जाकर उसको रिन्यू नहीं कराया, तो उस कंडीशन में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग के बराबर मिलेगा, एफडी वाला इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। मान लीजिए पहले 6% मिला था आपको, और अब आपका 1 साल खत्म हो गया, और आपने जाके उसको रिन्यू नहीं कराया, या आपने उसको विड्रॉ नहीं करा, जाकर तोड़ा ही नहीं, आपने तोड़ी नहीं उसको, या आपने नई एफडी नहीं करवाई, उसके बदले आपने रिन्यू का ऑप्शन नहीं दिया, या नई एफडी आपने उसके बदले नहीं कराई, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट अगले साल मिलेगा वो सेविंग के बराबर मिलेगा, 6% नहीं मिलेगा। और सेविंग के अंदर आपको पता है इंटरेस्ट रेट ना के बराबर है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इस चीज को, गलती को नहीं करना है। अगर आप लोगों की एफडी चल रही हो ना, तो बैंक जाके बात कर लीजिएगा भाई, ये जो चीजें है ना बहुत जल्दी होने वाली है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आरबीआई है, आरबीआई ने जो बैंक्स हैं उनको भी टाइट करा है। आरबीआई ने क्लियर करा है कि आपको कोई सी भी जो होती है ना, जो लुभाने वाली जो एडवर्टाइजमेंट होता है, स्कीमें होती है, वो आपको नहीं चलानी है। हर चीज का आपको, जो इन्वेस्टर है उसको इंफॉर्मेशन, प्री इंफॉर्मेशन देनी है आपको। मिनिमम अवधि क्या है, कितनी पेनल्टी लगेगी, कितना इंटरेस्ट निकलेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, अगर आप पहले निकाल लेते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, उसके बाद कितना पैसा मिलेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन बैंक को, इन्वेस्टर को पहले ही बतानी पड़ेगी, लिख के भी देनी पड़ेगी एफडी के ऊपर। ये फायदा आपको पहले पता चल जाएगी। और अगर आपको मान लीजिए बैंक नहीं बताता है, तो भाई करने से पहले खुद पूछ लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि बैंक वाले, ठीक है आरबीआई ने तो कह दिया, लेकिन क्या इसको बैंक वाले को, जो कर्मचारी बैठे हैं, क्या वो करेंगे भी इम्प्लीमेंट? मुझे नहीं लगता सारे करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सब चीजें पहले ही पूछ ले। घूम फिर का नुकसान इन्वेस्टर का, आपका और हमारा ही होना है, ये चीज है। अच्छा, अब तो हो गई, ये तो कहानी हो गई 1 लाख रुपए तक की एफडी की। अगर 1 लाख से ऊपर की एफडी कोई कराता है, तो उसके अंदर बैंक्स वाले जैसे अभी तक अलग अलग इंटरेस्ट रेट देते हैं ना, वो देना अलाउड है। अपने हिसाब से वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर घटाकर दे सकते हैं, अगर 1 लाख से ऊपर की एफडी है तो। अब भैया देखिए, आरबीआई ने भी बहुत खेल करा है, उसको पता है कि भाई गरीब आदमी है, 1 लाख तक, बहुत ही गरीब, बहुत ही कम लोग होते हैं जो 1 लाख से ऊपर जाते हैं। तो उन्होंने 90% जो जनता है उसको पहले कवर कर लिया है, जो गरीब आदमी है। ये हो गया। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, इसके लिए लिखा है कि बैंक सभी
1 लाख रुपए तक की धनराशि पर सभी बैंक एक समान दर ब्याज देंगे। 1 लाख रुपए से अधिक की धनराशि में खाते में होने पर अलग-अलग ब्याज दर लागू कर सकते हैं, बैंक वाले कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है न्यूनतम अवधि से पहले एफडी तोड़ने पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलने वाला। इसके अलावा बैंकों को जो नियम है उसको स्पष्ट करना होगा बिल्कुल। लेकिन ये जो पोर्शन है ना ये वाला, ये बैंकों के नियम स्पष्ट करने होंगे, तो भाई इसके अंदर मुझे शक है कि बैंक वाले करेंगे या नहीं करेंगे। सभी शाखाओं में एक जैसी दरें होंगी। अगर 1 लाख रुपए तक की कोई एफडी करता है तो उसके अंदर इंटरेस्ट रेट सारे बैंक्स में पूरे भारत में सेम रहेंगे। ठीक भैया, तो ये सब चीजें हैं। बाकी हाँ, बैंकों को अलग से कुछ निर्देश भी दिए हैं, वो हमारे काम के नहीं है। जो काम की इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी है। अब आपके दिमाग में ना एक चीज निकल के आ रही होगी, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार जब मुझे इंटरेस्ट रेट पहले तो फिर भी चलो कंपटीशन हुआ करता था बैंक से, तो 1-8% मुझे फालतू मिल जाया करती थी। लेकिन क्या अब अगर आरबीआई ने ऐसा कर दिया है तो क्या मुझे एफडी की तरफ जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या इससे बढ़िया हमारे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ और स्टॉक मार्केट ही है? तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन का जो आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, 100 में से 50-60 लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा। और इसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला। इसका आंसर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर दे दूंगा बनाकर। और साथ में मुझे आप ये जरूर बताइएगा, आपने आज तक एफडी करी है या नहीं करी है, या आपकी अभी एफडी मार्केट के अंदर मतलब किसी बैंक के अंदर चल रही है या नहीं चल रही है, जरूर बताइएगा। अगर आपकी एफडी चल रही हो तो यस लिखिएगा। और ये जो चीजें मैंने बताई है ना, इन सब चीजों को आप ध्यान रखिएगा। फिर से आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में, 1 लाख रुपए तक की एफडी पर सभी बैंकों के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट समान मिलेगा। दूसरी बात, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि एक मिनिमम अवधि से पहले अगर अपनी एफडी को तोड़ लेते हैं तो उनको अब से इंटरेस्ट रेट 0 मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उनको। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि आपकी अगर एफडी का पीरियड समाप्त हो गया है, 1 साल वाली, 2 साल वाली कोई भी है, तो उसको ऑटो रिन्यू अगर करते आए बैंक, तो उसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो एफडी वाला नहीं मिलेगा, वो मिलेगा सेविंग वाला। तो आप या तो एक जैसे आपका जो अवधि पूरी होती है उसको रिन्यू करा लें या तो जाके, या उसको तोड़ लें, या एक नई एफडी करा दें। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। जो एफडी कराने का उद्देश्य है वो आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और बैंक वाले आपको कुछ नहीं बताने वाले, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए खत्म करते हैं वीडियो को। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।